आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गोरखपुर महानगर के पश्चिमी छोर पर रोहिन नदी से सटे स्थित माधोपुर वार्ड नंबर 41, जिसके पार्षद हैं जयंत निषाद। 1.5 साल पूर्व इन्होंने 15 मई 2023 को इन्होंने भी पार्षद पद की शपथ ली थी, महापौर डॉक्टर मंगलेश के साथ। ग्रामीण परिवेश लिए हुए यह वार्ड अधिकतर गरीबों का वास है और फिर समस्याएं भी कम नहीं हैं। टूटा फूटा एक अदद पुराना और जर्जर शौचालय है, जिसमें कोई भी नागरिक जाना पसंद नहीं करता। जयंत निषाद ने इसे तोड़कर नए शौचालय बनाए जाने का प्रस्ताव भेजा है, जो लंबित है। एक पुराना शौचालय जस्ट बगल में हमारे एकदम बहुत क्षतिग्रस्त हो गया। शौचालय में आदमी जाते हैं तो वापस चले आते हैं, इतना गंदगी, इतना जर्जर, जस्ट पावर हाउस के जस्ट बगल में है। तो कम से कम उसको तोड़ के एक पिंक शौचालय के रूप में उसको बनाया जाए, देखने में अच्छा लगे। तो हाँ, उसका गया है तो कह रहे हैं जो पुराने इसके ठेकेदार है वही बनाएंगे। अपने कार्यकाल में सभासद जयंत ने तकरीबन 4 किलोमीटर सीसी रोड का अलग अलग मोहल्लों में निर्माण कराया है और इसके साथ साथ नालियां भी। लेकिन वहीं सीवर लाइन नागरिकों के साथ साथ सभासद के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है। कहीं लीकेज है तो कहीं ओवरफ्लो की समस्या है। हाँ, सड़कों का निर्माण हुआ है। तो सारा अगर कैलकुलेट किया जाए तो कम से कम 4 किलोमीटर तो हो ही जाएगा। हाँ, साथ साथ में नाली भी है। हाँ, रोड बन रहा है तो नाली भी बन रहा है। अभी हम लोग की बात हाउस कनेक्शन किए हैं। हाउस कनेक्शन में सबसे ज़्यादा लीकेज का व्यवस्था है, कोई सेक्शन नहीं, हर जगह लीकेज कर रहा है। और जो चेंबर बना हुआ चेंबर ओवरफ्लो कर जा रहा है। हाँ, समझिए दूसरियाँ डेली बुलाना पड़ता है, आते हैं लोग, टैंकर लेके आते हैं, उसको पानी खींच के फिर लेके वापस जाते हैं। हाँ, टैंकर लगा कर। अभी सक्सेस नहीं है, अभी आने वाले समय में कुछ दिक्कतें लोग बता रहे हैं। शिकायत तो जे हिसाब से कहता हूँ, फोन से डेली जे हिसाब से बता देता हूँ, उसका समस्या का समाधान करा देते हैं तुरंत। पथ प्रकाश के 135 बिंदु जगमगा रहे हैं। 15 सोलर लाइट्स भी लगाए गए हैं, जबकि 7 स्थानों पर हाई मैक्स लाइट लगवाई गई है। अपने द्वारा, अपने निधि द्वारा 135 लाइट लगवाए हैं। हाँ, सोलर लाइट लगा है। नहीं, सोलर लाइट तो 15 लगा, हाई मार्क 7 लगा है, सोलर लाइट 15 लगा है। माधोपुर वार्ड में बसियाडीह नामक एक पौराणिक जागता मंदिर है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु आते जाते हैं। लेकिन यहां पर बरसात में वाटर लॉगिंग होती है, जल जमाव, नल से जल का पूरी तरह अभाव है। कोई शौचालय भी नहीं है। एक अदद शौचालय पर पुजारी का कब्जा है। अभी कुछ दिन पहले बसियाडीह मंदिर परिसर में पार्षद द्वारा ट्यूबवेल लगवाया गया है, जिससे आम लोगों और श्रद्धालुओं को थोड़ी राहत हुई है। पड़ता है बसियाडीह मंदिर, बहुत पुराना, बहुत जागता मंदिर है। बसियाडीह मंदिर पे आज तक ले किसी का नज़र नहीं गया वहाँ तक। ना पानी निकासी की व्यवस्था है, सारा पानी वहाँ पे गड्ढा में जाता है। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं, आज तक ले शुद्ध पेयजल वहाँ पे नहीं हुआ। नल से जल आज तक ले कभी व्यवस्था ही नहीं हुआ। हाँ, शौचालय नहीं है वहाँ पे, दूर दूर से माताएं बहनें पूजा पाठ करने आती है, वहाँ पे शौचालय नहीं है। इधर उधर झाड़ियों में बैठती है। पानी के लिए तो मैंने एक ट्यूबवेल लगवाया हूँ वहाँ पे। माधोपुर वार्ड में ही एक अदद प्राइमरी विद्यालय है, जिसमें तकरीबन 100 बच्चे हैं। यहाँ भी पार्षद द्वारा एक ट्यूबवेल लगवाया गया है। सूरजकुंड धाम मंदिर भी माधोपुर वार्ड का ही हिस्सा है, जिसमें कोई शौचालय नहीं है। यहाँ का ट्यूबवेल खराब पड़ा है, जिसे पूर्व सांसद और पीठाधीश्वर स्वर्गीय महंत अवैधनाथ द्वारा निर्माण कराया गया था। पार्षद ने बताया, यहाँ कुछ लोगों ने मंदिर की जमीनों पर भी कब्जा कर रखा है। इस सब में समस्या सबसे बड़ा हो गया कि एक जो ट्यूबवेल लगा हुआ, कम से कम 15 दिन से ट्यूबवेल बंद है। ट्यूबवेल खराब हो चुका है।
वहाँ जनता बता रही है कि ये ट्यूबवेल बड़े महाराज जी के द्वारा लगाया गया है। तो मैंने निगम में इसको जांच कराया तो निगम कह रही मेरे रिकॉर्ड में नहीं है। हाँ, तो मैंने नगर आयुक्त साहब से बात किया 2 दिन पहले, कह रहे ठीक है देख रहे हैं क्या खर्चा इसमें पड़ता है। हम कह सर कम से कम बड़े महाराज जी के लगाए वो ट्यूबवेल है, मान लीजिए आज की स्थिति में खराब हो गया, 4 साल 5 साल लोग बता रहे हैं, 10 साल से खराबे नहीं, तो बंद पड़ा। वो सबसे ज़्यादा समस्या इस समय कर्मकांड जो होता है वही पोखरे पे होता है। लोगों को नहाने धोने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। शौचालय नहीं है, वहाँ भी नहीं। पूरे वार्ड में कोई बारात घर भी नहीं है। एक सरकारी जमीन है 9.5 डिसमिल, जिस पर एक भू माफिया की नज़र है और 2 बार उसने इस खाली जमीन को हड़पने की कोशिश भी की, लेकिन जनता के विरोध के कारण उसे निराश होकर वापस जाना पड़ा। पार्षद ने भी उसी जमीन पर बारात घर का प्रस्ताव नगर निगम को भेजा है, लेकिन अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। हाँ। जयंत निषाद, उन्होंने एप्लीकेशन दिया है। अब इसके बारे में उन्हीं को जानकारी होगी कहाँ पे एप्लीकेशन। जैसे बताया गया कि भोर में ही कई बार गाड़ियां आई और यहाँ पे बाउंड्री, हाँ कई बार आई, बाउंड्री वाल रेडीमेड सीमेंट सीट वो वाला आता है जो उसको लेकर के आए बाउंड्री वाल करने के लिए, पर मौके पे पार्षद जी और यहाँ के लोग आ जाते हैं तो नहीं कर पाते, तो नहीं कर पाए। क्या नियत है उस व्यक्ति की जो इसको? नियत उनकी यही है कि इसको कब्जा करना, कब्जा करके अपना वो जो कुछ भी करे। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम रविंद्र साहनी। आप? हरकेश कुमार। हरकेश, ये क्या इस जमीन पे कभी कब्जा वब्जा की बात आई है क्या? बात आई है तभी ना, बात आई थी तभी पार्षद जी आए थे। अच्छा, कब से ये कोशिश की जा रही है कब्जा करने की? अरे 1-2 महीने से हो रही थी। पहले से शादी विवाह भी होता है? हाँ, शादी विवाह होता है, अपना लोग टेंट लगवा कर करते हैं। अच्छा। पार्षद मुन्नी लाल निषाद के जस्ट बगल में सटे हुए जमीन है, 9.5 डिसमिल जमीन है आज के डेट में। तो उसको कुछ दबंगों द्वारा उसको बार बार कब्जा करने की कोशिश किया गया। हाँ, पार्क दिखाकर ये पार्क है, पार्क की बाउंड्री वाल क्षतिग्रस्त है, ना वहाँ कोई पार्क है ना कोई बाउंड्री वाल है। मैं तो चैलेंज करता हूँ कोई पार्क बता दे। वहाँ एक कुआं है, कुआं भी लोग पाट दिए थे, मैंने कुआं खनवाया उसको मौके पे, 1909 का ईंटा निकला, बड़ा बड़ा ईंटा। कुआं को भूमाफिया द्वारा उसको पाट दिया गया है। वहाँ पे शादी ब्याह जब होता था तो औरतें वहाँ पे घूमती है, आज की डेट में भी घूमती वहाँ पे। मैंने कई लोगों से पूछा तो बता रहे थे बाबू हमारी शादी भइल, जब हम आई ली यहाँ पे तो हम लोग यही घूमते थे कुआं पे। हाँ, अभी आज के डेट में भी शादी ब्याह होता है तो उधर की महिलाएं कुआं पे मटकोरो लेके जो जाता है तो वही कुआं पे लोग करती हैं। कुआं भी पाट दिया गया है। हाँ, उसको जब विफल रहा पहले टीन सेट डलवाया, जब उसमें विफल रहा तो फिर रेडीमेड सिस्टम बाउंड्री वाल चलाने के लिए अपना मुहिम किया, एक DCM मंगाया तो उसमें भी सफल नहीं हुआ। फिर उसको न्यू खनवा जबरदस्ती कर रहा था, उसमें भी सफल नहीं हुआ। जनता वहाँ का विरोध कर रही है। जनता चाह रही कि सरकारी अगर जमीन है, सरकारी संपत्ति है तो इस पे कम से कम एक मंडप घर बन जाए। प्रस्ताव तो मैं दे दिया हूँ, है मेरे पास रिकॉर्ड भी है, कई बार प्रस्ताव दिया मैं। तो कुछ विरोधी तत्व तो ये नहीं चाह रहे कि वहाँ पे बन जाए, ये नहीं चाह रहे कि वहाँ पे गरीब लड़कियों का शादी ब्याह हो। भाई क्षेत्र में सबके पास तो पैसा है ना कि मैरिज हाउस कर लेगा। नगर निगम में मैं बहुत पहले से देते चला आ रहा हूँ, अब प्रोसेसिंग में है। अब आगे बोर्ड की बैठक होगा तब मैं उसमें पूछूंगा क्या हुआ। आयुष्मान कार्ड योजना पर पार्षद जयंत निषाद को ऐतराज है। उनका कहना है 70 वर्ष से ऊपर वाले लोगों का कार्ड बनाने से बेहतर है कि जो कम उम्र के लोग अचानक किसी गंभीर भीषण बीमारी की चपेट में आ जाते हैं उन्हें बचाने की आवश्यकता है और उन्हें यह लाभ मिलना चाहिए। वृद्धा विधवा पेंशन और शादी अनुदान के प्रति सतर्क पार्षद जयंत निषाद ने बताया कि उन्होंने 1.5 वर्ष के कार्यकाल में तकरीबन 35 से 40 गरीब युवतियों को इस अनुदान का लाभ दिलाया है। आयुष्मान कार्ड की स्थिति है कि 70 साल प्लस कर दिए हैं, तो जिसका पैर कब्र में जा रहा है उसको ज़रूरत नहीं है, जो आगे जीना चाह रहा है उसके लिए करना चाहिए। अब 70 प्लस कर दिए हैं तो किसी का मोबाइल आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो बुजुर्ग लोग कहाँ लिंक कराएंगे, कहाँ जाएंगे।
ऐसे लोगों को करना चाहिए जो आगे चल के जिए। 20+ कर दीजिए, 30+ कर दीजिए, 40+ कर दीजिए, कि कम से कम कुछ समय ये यूज करे, सही जगह यूज हो। ऐसे लोगों को करना चाहिए। वृद्धा विधवा शादी अनुदान, अरे कम से कम 200-250 करा दिए हैं। विधवा वृद्धा ये तो शुरू सब कराते चले आए। पूरा रिकॉर्ड देखा जाए तो कम से कम 35-40 लड़कियों का करा चुके हैं। मिल भी गया उनको अनुदान। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।